हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी और आप लोग को पढ़ा रही हूँ फिजिक्स। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली हूँ, वो है आपका फिजिक्स का प्लानर कि किस तरीके से हमको क्या क्या पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके कौन से होने वाले हैं, इस बार के स्पेसिमेन में क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट पूछी गई है, किस तरीके से मार्क्स एलोकेट हुए हैं, आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है एंड प्लस किस सीक्वेंस में मैं पढ़ाऊंगी आपको, वो सब कुछ यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। और कब तक हम ये फिजिक्स पूरी खत्म कर लेंगे ये भी रिवील करूंगी, ठीक है। बहुत ही जल्दी कर लेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो आपके सामने मैं प्रॉपर टाइम टेबल लेके आई हूँ, प्रॉपर स्पेसिमेन भी लेकर के आई हूँ, और हम उसको देखते हैं कि कैसे एग्जैक्टली हमको अप्रोच करना है पेपर के लिए, क्या क्या सब्जेक्ट हमें प्रेफरेंस में डालने हैं, क्या क्या चैप्टर हमें प्रेफरेंस में डालने हैं, किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना है, वो सब हम देखेंगे। सो लेट्स बैलेंस दी सिलेबस, ठीक है। तो बैलेंस करके देख लें कैसे चल रहा है। सेक्शन ए, एज यू नो, 18 मार्क्स 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा आपका, क्वेश्चन पेपर। उसमें से सेक्शन ए रहेगा जो कि कंपलसरी होता है। नहीं पता है जिसे, जाके देखो मूर्ख, पेपर देखो, ठीक है। 40 मार्क्स का क्या होता है आपका, तीन पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट इज एमसीक्यू, जो कि आपके 15 मार्क्स के होते हैं। आज पेन ही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं और कुछ 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। भैया इरेज ही नहीं हो रहा है। चलो, ये यहाँ पे क्रॉस नहीं है। एक आपके 3 मार्क्स के भी होते हैं और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टोटल आपका मार्क्स ये भी आपका कितना देता है, 15। ये भी 15 देता है और ये भी 15 देता है। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं और आपके 10 नंबर के आएंगे टोटल, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 15 15 10 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, राइट। 40 मार्क्स का आपका ये हो गया, जो कि कंपलसरी पार्ट होता है, ठीक है। इसमें सारे चैप्टर्स आपको आने चाहिए। आपका जो बेसिक वाला रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आनी चाहिए। और इसका जो लेवल है वो बहुत ही सही लेवल है यार। एमसीक्यूज वाले आपके पार्ट में पूरा करा दूंगी। उसके बाद जो 2 लाइन वाले आपके होते हैं ना, किसी किसी का एग्जाम्पल बताना है, साउंड वाले का एग्जाम्पल बता देना है, इको का एग्जाम्पल बता देना है, कोई इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये सब बता देना है। बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ना है वो मैं बता दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। अदर देन दैट, आपका सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी में आप क्या कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो भैया बैठ करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है 4 5 6 7 8, इसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और चारों आपके होंगे ये 10 10 10 10, ठीक है। ये सारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि है तो 60 का, बट हमको सिर्फ 4 अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40। तो 40 आपके यहाँ से हो गए और 40 आपके कंपलसरी पार्ट से हो गए, ठीक है। अब आपके जो मेन क्वेश्चंस है ना, इसके अकॉर्डिंग हम ज्यादा देखेंगे कि किस हिसाब से आपको नंबर दिए गए। स्पेसिमेन देखा किसी ने 2024 का? नहीं देखा है तो टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिमेन सॉल्व करने वाले हैं, पूरा स्पेसिमेन मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ फिजिक्स का। तो आराम से उसको लगा लेना। एक एक क्वेश्चन कायदे से बताने वाली हूँ, किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है वो भी बताऊंगी, किस चैप्टर से आपका ज्यादा वेटेज हो रहा है नंबर का वो भी बताऊंगी, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है आपका, 1 सेकेंड। देखो, आपके चैप्टर कौन कौन से है, फर्स्ट यूनिट आपकी कौन सी है, फोर्स वाली है ना। फर्स्ट यूनिट आपकी फोर्स हो गई, सेकंड वाली लाइट हो गई आपकी। 1 सेकेंड। आपकी थर्ड यूनिट कौन सी है, थर्ड यूनिट साउंड है शायद, हाँ थर्ड यूनिट साउंड है। फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली है। फिर उसके बाद आपकी कौन सी यूनिट है, कैलोरीमेट्री वाली है। उसके बाद आपकी एक लास्ट यूनिट है रेडियो एक्टिविटी वाली, ठीक है। यूनिट्स याद है ना सारी भैया, सिलेबस रट लो अपने मुंह पे, ठीक है। हाँ, तो इसको किस सीक्वेंस में पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ, और कितने कितने मार्क्स का एलोकेशन इस बार वेटेज आया है वो मैं बता देती हूँ आपको, दैट यू विल नो कि भैया किस सीक्वेंस में हमको पेपर करना है। स्पेसिमेन के हिसाब से एनालिसिस करके मैं आपको नंबर्स बता रही हूँ किस हिसाब से पूछा गया है। तो इनिशियली आपका जो नंबर्स में पूछा गया है, ऊपर ही बता देती हूँ क्या, कोई देखती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। हाँ, ब्लैंक है। देखो, आपका फर्स्ट वाला यूनिट कौन सा है, फोर्स है ना, राइट। और उसके बाद आपका कौन सा है, लाइट वाला है। फिर आपका कौन सा है, थर्ड वाले नंबर पे साउंड है, राइट। और उसके बाद आपका कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वाला।
ठीक है। अदर देन दैट आपका कौन सा है इसके बाद में? कैलोरीमेट्री वाला। और लास्ट आपका कौन सा है? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी है। तो इन चैप्टर्स में किस किस सीक्वेंस में कैसे कैसे नंबर आए हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी में किस हिसाब से पूछा गया है स्पेसिमेन में, वो देख लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन देखो। फोर्स में आपका जो पूछा गया है सेक्शन ए में, वो आपके पूछे गए हैं कितने नंबर के? ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो आपके पूछे गए हैं 12 क्वेश्चन सेक्शन ए से पूछे गए हैं, और 12 नंबर का क्वेश्चन आपका सेक्शन ए से पूछा गया है। सेक्शन ए लिख देती हूँ, सेक्शन बी लिख देती हूँ। ठीक है, 12 नंबर का आपका सेक्शन ए से पूछा गया है, और साथ में आपके 10 नंबर के जो क्वेश्चन, 10 नंबर का पूरा पूछा गया सेक्शन बी से। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 22 हो गया। कंपैरिजन कर लोगे? नीचे ही कंपैरिजन कर देती है, चलो यहाँ लिख देते हैं सेक्शन ए, और ये हो गया बी। ठीक है, 12 आपके इसमें से पूछे गए हैं और 10 इसमें पूछे गए हैं, टोटल कितना हो गया? 22 हो गया। लाइट वाले चैप्टर से आपके पूछे गए हैं सेक्शन ए में 6 और बी में आपके पूछे गए हैं 20, एंड विच इज 26। ठीक है, 26 हो गया। इसके अलावा आपके साउंड वाले से पूछे गए हैं 4, आपके सेक्शन ए में पूछे गए हैं, और सेक्शन बी में आपके पूछे गए हैं 6, यानी टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, ये मार्क्स के नंबर में बता रही हूँ कितने मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, अभी हम इसमें से प्रेफरेंस लेकर के आएंगे कि किसको किसको आपको जल्दी सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करना है, ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। अदर देन दैट देखो, इलेक्ट्रिसिटी वाला आपका मैग्नेटिज्म वाले में आपका 2 पार्ट में पूछा जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी और करंट वाला, दूसरा मैग्नेटिज्म वाला पार्ट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले से आपका पूछा गया है 6 मार्क्स का ए में और 7 मार्क्स का बी में, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाले से पूछा गया 3 मार्क्स का यहाँ से और 4 मार्क्स का यहाँ से। टोटल टोटल कितना हो गया इस वाली यूनिट से, पूरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाली से? 7 3 10 10, कितना? 20 हो गया टोटल। ठीक है, 20 हो गया टोटल। उसके अलावा हीट वाले से, यानी कि कैलोरीमेट्री वाले से कितना पूछा गया है आपका? मैं आ नहीं रही थी कैमरे में। ठीक है, कैलोरीमेट्री वाले से भी आपका कितना? 10 नंबर का पूछा गया है, विच इज सेक्शन ए में आपका 4 मार्क्स का पूछा गया, और इसका 6 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का आपका किससे? कैलोरीमेट्री से पूछा गया। रेडियो एक्टिविटी वाले से भी कितना पूछा गया है? 5 नंबर का सेक्शन ए से और 6 नंबर का सेक्शन बी से पूछा गया, टोटल 11 नंबर हो गया। अब प्रेफरेंस देखो, अरे अब प्रेफरेंस देखो कैसे देनी है, मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देंगे ना ऑब्वियसली। सबसे ज्यादा देखो किसमें पूछा है? लाइट वाले में 26 नंबर का, समझ रहे हो? 26 नंबर, 26 मार्क्स का किसमें से आया है? लाइट वाले में से आया है। 22 मार्क्स का आपका आया है फोर्स में से। ठीक है, और आपका किसमें से आ रहा है फिर? 20 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से आ रहा है। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी वाले से आपका 11 मार्क्स का आ रहा है। कैलोरीमेट्री से आपका आ रहा है 10 मार्क्स का, और साथ में आ रहा है आपका कितना? साउंड वाले का आ रहा है 10 मार्क्स का। तो अब प्रेफरेंस आप खुद ही समझ जाओगे कि कैसे लेनी है। सबसे पहले लाइट खत्म कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? लाइट वाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और लाइट वाले में आपका करना ही क्या है? बस इमेज वाले जितनी भी चीजें हैं, प्रिज्म हो गया आपका, इमेज फॉर्मेशन हो गया, और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं इमेज फॉर्म करने के, इमेज की डायग्राम, डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, और वो मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़े से होते हैं इसमें, बस डायग्राम प्रैक्टिस ज्यादा होती है, जो कि आपको करना पड़ेगा, और उसके मॉक्स भी मैं कराऊंगी। ठीक है, तो इसमें बढ़िया से आप जितनी डायग्राम प्रैक्टिस कर लोगे, आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, प्लस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वाला करना। ठीक है, सबसे पहले आप ये वाला करोगे। कौन सा? लाइट वाला करोगे। लाइट वाला मैं आपको सबसे पहले कराऊंगी। ओके, अदर देन दैट उसके बाद हम करेंगे फोर्स वाला चैप्टर, क्योंकि फोर्स से 22 क्वेश्चन बन रहे हैं, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो हम इससे करेंगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर हम ये कर लेते हैं। पर अभी मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, लाइट भी बड़ा चैप्टर है, फोर्स वाला भी बड़ा चैप्टर है, पर एक काम करना, स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लेना, और ये वाले पार्ट को ऐसे कर लेना कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आपके हो जाए। ठीक है, अगर आपको मैकेनिक्स टफ लगती है तो, ठीक है, अगर आपको मैकेनिक्स टफ लगती है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को लाइट में प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाले में प्रॉब्लम नहीं है, हीट में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैकेनिक्स वाले में प्रॉब्लम होती है, कहाँ से पुली जा रही है, कहाँ से वेट जा रहा है। इसलिए तो आप क्या कर सकते हो कि फोर्स तो बहुत कायदे से पढ़ लो, लेकिन वर्क एनर्जी पावर और मशीन्स को आप ऐसे पढ़ लो कि आपके जो शॉर्ट कंपलसरी है वो आप कंप्लीट ही कर लो। ठीक है, मतलब थोड़ा कम टाइम भी आप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ना सेलेक्ट करने को मिलेगा, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि भैया सिलेक्शन ना मिल पाए।
आपके स्पेसिमेन में 2 क्वेश्चन पूरे-पूरे इससे आए हैं, तो मैं इसमें से कुछ नहीं कहूँगी छोड़ने के लिए। एक क्वेश्चन में सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइट से रिलेटेड आया है, प्रिज़्म से रिलेटेड आया है, दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ़ लेंस और प्रिज़्म है। तो इसलिए आपको नहीं छोड़ना है। लाइट चला गया है, 1 सेकंड। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इस वाले चैप्टर को हम कर लेते हैं, ठीक है? प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ठीक है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है। इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है? थर्ड हमारा ये हो गया। इसके अलावा हम इसमें क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा लगाने हैं और सर्किट्स हमको बहुत अच्छे से समझना है, जो कि बहुत ईज़ी होता है। पैरेलल लगाना है कि कैसे लगाना है, बस वही है। और एमसीक्यू तो इतने ईज़ी आए हैं स्पेसिमेन में कि कलर पूछ रहा है कि अर्थ से रिलेटेड वाला जो वायर है, उसका कलर क्या होता है? मैं आपको स्पेसिमेन सॉल्व करवाऊँगी, तब आप देखना कि एमसीक्यूज़ तो बहुत ईज़ी आए हैं। उसके बाद हम साउंड पर स्विच कर जाएँगे, साउंड के न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो साउंड पर स्विच कर जाएँगे, साउंड हम लगा लेंगे। उसके बाद हम लगाएँगे आपकी मॉडर्न फिज़िक्स यानी रेडियो एक्टिविटी लगाएँगे, उसके बाद हम कैलोरीमेट्री लगाएँगे। ठीक है? कैलोरीमेट्री और रेडियो एक्टिविटी वाले में ये थोड़ा ईज़ी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी है, इक्वेशंस हैं। इस वाले में थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल से मैं समझाने वाली हूँ कि कैसे क्या हीट काम करती है, कैसे कैलोरीमेट्री काम करती है, वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? कुछ छोटे-छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो न्यूमेरिकल लगाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया सीक्वेंस हो गया सॉल्व करने का, पढ़ने का सीक्वेंस हो गया। अब हम किस-किस दिन क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? तो हमारा जो फर्स्ट वाला है कौन-सा? लाइट है ना? लाइट हम पढ़ेंगे कब पढ़ लेंगे? इसी वीक खत्म कर लेंगे। ठीक है? तो ये जो सितंबर का वीक है ना, सितंबर एंड तक हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है? सितंबर एंड तक। उसके बाद हमारा कौन-सा हो गया? फोर्स वाला चैप्टर। फोर्स वाला हम कब कर लेंगे? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है। और आपका फिर उसके बाद कौन-सा हमको पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ लेते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म वाला थर्ड थर्ड सॉरी थर्ड बता रही हूँ, सेकंड वीक, ठीक है? सेकंड वीक में कर लेंगे और उसके बाद हम किस पे स्विच कर जाते हैं? साउंड हो गया, हीट हो गया, कैलोरीमेट्री हो गया। उसका 1-1-1 चैप्टर ही है, ज़्यादा पोर्शन बड़ा नहीं है उसका, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसमें साउंड पे जाएँगे, मॉडर्न फिज़िक्स है और हीट है और कुछ तो नहीं बचा ना हमारा? हो गया ना ये? बाकी के 3? हाँ, 5 यूनिट है, सब हो गया देखो। तो हम लास्ट में इसमें साउंड वाले न्यूमेरिकल थोड़े से टफ होते हैं इसलिए मैं साउंड को अलग से पूरा अच्छे से बताऊँगी, ठीक है? कौन से वीक में? आपके थर्ड वीक में। अक्टूबर का और अदर देन दैट जो लास्ट वाला बचेगा हमारा कौन-सा मॉडर्न फिज़िक्स और प्लस आपकी क्या बचेगी कैलोरीमेट्री। ये आपका 4th वीक ठीक है? ठीक है? तो आपका अक्टूबर एंड तक सिलेबस खत्म, ठीक है? फिज़िक्स भी आपकी जल्दी से खत्म हो जाएगी और हिस्ट्री का तो अलग से चल ही रहा है आपका, वो भी हो ही जाएगा। तो टेंशन मत लेना, इस सीक्वेंस में आप पेपर लगाना। अभी फ़िलहाल हम पहले स्पेसिमेन सॉल्व करेंगे और 2 पार्ट में मैं स्पेसिमेन लेकर के आऊँगी आपको ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन ना लगे। वेरी सॉरी। तो स्पेसिफिक हम पहले सॉल्व करेंगे, कैसे क्या आ रहा है क्वेश्चन तो सो दैट यू नो कि भैया हाँ, ये प्रेफ़रेंस सही है, ये इम्पोर्टेंट है। और सारा पढ़ने को मैं इसलिए कह रही हूँ, हिस्ट्री में तो हम छोड़ सकते थे, सारा पढ़ने को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भई मिक्स एंड मैच आया है। क्वेश्चन पेपर में किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन किसी में भी दे दिए। अब भैया एक चैप्टर छोड़ के जाओगे तो पूरे क्वेश्चन में 2 पता चला आते हैं, तीसरा आता ही नहीं है क्योंकि छोड़ दिया। इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कोई चैप्टर छोड़ के जाओ। बट हाँ, कुछ चैप्टर्स आप लाइटली पढ़ के जा सकते हो, वो मैं बता दूँगी। वो मैंने आपको बताया भी कि मशीन्स और वाला आप थोड़ा लाइटली पढ़ के जा सकते हो क्योंकि कंपल्सरी में आप बाकी में से सेलेक्ट कर लेना ना यार। जहाँ पे मशीन्स वाला, फोर्स वाला वो मत करना। तो एक आपकी यूनिट पूरी-पूरी जो बड़ी सी है वो मैंने छुड़वा दी। अगर वो वाली अच्छी लगती है, मैकेनिक्स वाली आपको यूनिट, तो आप मैकेनिक्स वाली पढ़ लेना, कोई और उसकी जगह पे छोड़ देना। बट लाइट वाली यूनिट कोई छोड़कर नहीं जाएगा। लाइट वाली बिल्कुल मत छोड़ के जाना, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? गलती से भी मत छोड़ना लाइट वाली। चलो फिर हम स्पेसिमेन वाला पेपर जब सॉल्व करेंगे उसमें मिलते हैं और तब तक आप इसको नोट डाउन कर लो, पीडीएफ बना लो अच्छे से। सामने अपने लिस्ट लगा लो, सिलेबस लगा लो और इसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें मूव करो, इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो। बाकी हम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस हम डाउट सेशंस भी लेंगे, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।